वेलकम स्टूडेंट ऑन माई चैनल सफ़वान अलेक। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से को समझने के लिए हमको सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में जानते हैं। पहला हमारा टर्म होगा वेरिएबल। इसको हम एक्सप्रेशन को समझने पहले इस वेरिएबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 6 में या क्लास 5 में पढ़ा होगा इस वेरिएबल्स के बारे में। आइए अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देते हैं। वेरिएबल्स जो हमेशा होते हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके सभी के सभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इट मीन्स ए से लेकर के ए बी सी से लेकर के एक्स वाई जेड, ये सभी के सभी आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या ये स्मॉल ए बी सी डी ही वेरिएबल्स होते हैं? नहीं, आपके कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड ये भी आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो वेरिएबल्स का नाम ही वेरिएबल में है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वैरी कर सके। अगर आपके पास एक्स है तो एक्स को आप कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कभी एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 4 भी हो सकती है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। इसीलिए इन सभी अल्फ़ाबेट्स का नाम वेरिएबल रखा गया है, क्योंकि इनकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं। अब जानते हैं एक नया टर्म के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कांस्टेंट। जिस तरह आपने देखा वेरिएबल्स जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हमने वेरिएबल कहा, उसी तरह से जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक, बहुत दूर तक जा सकते हैं। नंबर की गिनती कभी ख़त्म नहीं होती। तो आपके जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट का मतलब हो गया थमा हुआ या फिर रुका हुआ। एक एग्जाम्पल के एक माध्यम से हम समझते हैं कि कांस्टेंट को और क्या अच्छी तरीके से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके पास 5 रुपये है जेब में, अगर आपके पास अभी आपके पास 5 रुपये हैं, अगले 2 घंटे के बाद देखेंगे फिर भी वो 5 रुपये की वैल्यू निकलेगी, अगले 4 घंटे के बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी 5 ही रुपये होगी। यानी कि वो 5 रुपये का कॉइन चेंज नहीं हो सकता, वो 5 का कॉइन 10 नहीं हो सकता। यानी कि कुछ जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सब के सब कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है? रुकी हुई होती है या फिर थमी हुई होती है। तो एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हमको और भी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके समझ में आ गया पहला टॉपिक वेरिएबल। जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, चाहे वो स्मॉल ए बी सी डी हो चाहे वो कैपिटल ए बी सी डी हो, उनको आप वेरिएबल कहते हैं। और जितने भी आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उन सभी को हम कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट, टर्म्स। टर्म्स क्या कहलाता है? टर्म्स होता क्या है? टर्म्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्म्स को अगर जानना है, अगर एक्सप्रेशन को जानना है तो टर्म्स को बहुत ज़रूरी है समझना। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड कंटिन्यू विद मी। टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स का मतलब हो गया, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर आपकी समझ में नहीं आता, आगे आ जाएगा समझ में। यानी कि x + 2 + y ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। इसमें ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। 2 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। y भी वेरिएबल है। 2 भी वेरिएबल है। अब टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स का मतलब हो गया ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं, प्लस हो, यहाँ पे माइनस भी होगा तो कोई बात नहीं है, प्लस होगा तो कोई बात नहीं। तो जितने भी आपके प्लस और माइनस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स कहते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, यहाँ पर लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक्सप्रेशन होता है वह हमारा एक्स वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर के बना होता है। तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया। एक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के बना होता है। तो ये जो आपको दिख रही है माय डियर स्टूडेंट्स, x + 2 + y, ये हमारा क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो कि 2 वेरिएबल से मिलकर के बना है और एक कांस्टेंट से मिलकर के बना है। हम बात कर रहे थे टर्म्स की। तो टर्म्स क्या होता है? ये जो ऑपरेटर्स हैं आपके, ये इस वेरिएबल और इस कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। ये बीच में जो प्लस है आपको, ये प्लस x को सेपरेट कर रहा है और 2x से ये खुद सेपरेट हो रहा है। इट मीन्स x + 2 + y, यहाँ पर कितने टर्म है? 3 टर्म है। पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। यहाँ पर 3 टर्म है।
3 टर्म है, तो आपको टर्म पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, जितने आपके ऑपरेटर्स होंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने प्लस माइनस होंगे उससे एक ज्यादा आपका कितना क्या होगा, टर्म होगा। यानी कि यहां पर एक दो, दो ऑपरेटर हैं, एक ज्यादा क्या हो गया, इसका टर्म हो गया, एक दो और ये 3 टर्म हो गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं। 5x y प्लस c प्लस 2, हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, second term, and here is third term. Now one example more, 6 plus x plus y plus 5, how many terms are here, tell me, 4 terms, no 4 terms not here, because first of all we have to solve it, पहले हमको उसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद देखना होगा क्या किसमें इतने टर्म कितने हैं। तो 6 और 5 कितना हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट हमेशा ऐड हो जाएंगे, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस x प्लस y। यहाँ पे अब बताइए कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3। यहाँ पे आपने कहा था 4, नहीं 4 नहीं होंगे, क्योंकि हमको पहले इसको सॉल्व करना है, अगर वो सॉल्व हो सकता है तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि टर्म्स कितने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल टर्म्स कितने हो गए, 3 टर्म्स हैं यहाँ पर। Thank you so much. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.